हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बंधुओं, यहाँ पर हम लोग आज जो एक चर्चा इस एपिसोड में करेंगे काल सर्प दोष के विषय में या फिर विष दोष। काल सर्प दोष और विष दोष, ये दोनों ही दोष सिर्फ और सिर्फ अगर इसकी शांति हो सकती है तो भगवान शिव की पूजा से हो सकती है। अब बहुत सारे लोग काल सर्प दोष हो या विष दोष हो या अन्य दोषों की भी अगर बात करें तो जन्म कुंडली में वो दोष होता ही नहीं है कि लोग कह देते हैं कि आपकी कुंडली में तो ये दोष है। और आश्चर्य तो तब होता है कि करने वाले उसकी शांति भी करा चुके होते हैं। तो काफी हास्यास्पद लगता है, जिसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिया है कि वास्तव में काल सर्प दोष होता कैसे। बात आती है एक शांति की, तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये भी जानकारी दिया था कि काल सर्प दोष के लिए सर्वश्रेष्ठ 2 स्थान भारतवर्ष के अंदर है, जिसमें दक्षिण भारत के जो लोग हैं वह जाकर त्र्यंबकेश्वर में कर सकते हैं, और जो उत्तर भारत के लोग हैं वो गरुड़ चतुर्वेदी उत्तराखंड ऋषिकेश के अंदर आकर करवा सकते हैं। लेकिन अब यहां पर विषय यह भी है कि त्र्यंबकेश्वर में जाने वाले लोग बहुत सारा वहां पर जो है खर्च भी करके आते हैं, लेकिन काम विधिवत नहीं होता। उसका रीजन क्या है? देखिए, स्थान तो महत्वपूर्ण है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्थान महत्वपूर्ण होने से बड़ा महत्वपूर्ण आपकी क्रिया है। समझ रहे ना? आप कहां रहते हैं वो बात नहीं है, आप कैसे रहते हैं विषय वो है, या आप क्या करते हैं विषय वो है। तो इस समय जो त्र्यंबकेश्वर की बात कर रहे हैं हम लोग, मान लो खर्च करके वहां पर पहुंच भी गए, हमने वहां के मैं किसी का यहाँ पर जो है निंदा भी नहीं कर सकता और मुझे अधिकार भी नहीं है उसके लिए, लेकिन हमें जानकारी ना होने के कारण, उसके अभाव में हमें जो लोग मिल जाते हैं या जिन लोगों से हम काम करवा लेते हैं वो उसके विज्ञ होते ही नहीं, अनभिज्ञ लोग होते हैं। और फिर जब अनभिज्ञ लोग होते हैं या फिर दूसरे वो लोग भी इसका शिकार होते हैं जो बहुत कम खर्च में काम करवाना चाहते हैं, ये जो जिनको लगता है कि यार हम जो है, बहुत सारे लोग क्वालिटी चाहते हैं और उसमें खर्च हो उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन कई लोग ये चाहते हैं कि खर्च नहीं होना चाहिए, क्वालिटी थोड़ा डाउन हो जाए चलेगा। तो उन लोगों की तो खैर बात ही क्या कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि काम अच्छा होना चाहिए, हम उसके लिए खर्च अच्छा करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों के साथ भी अगर वहां पर ठीक से काम नहीं होता है तो वो और बेकार है। हाँ, तो बीच में आपको एक जानकारी और अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। जो भी लोग अपनी जन्म कुंडली में काल सर्पदोष या विष दोष या किसी भी प्रकार से किसी दोष की शांति के लिए सावन के अंदर रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, और या किसी रोग से पीड़ित हैं, किसी कार्य में रुकावटें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, व्यवधान आ रहा है, तो इस बार मंगलवार 2 तारीख यानी 2 अगस्त को हम ऑनलाइन पूजा करवा रहे हैं, जिसमें वैदिक ब्राह्मण आपका पूजन करेंगे। आप इसका लाभ ले सकते हैं, आप स्वयं भी आ सकते हैं और आप घर बैठे भी ऑनलाइन विधि से पूजा करवा सकते हैं, जिसमें विशेष रूप से वैदिक ब्राह्मणों द्वारा यह पूजन होगा। इसकी जानकारी के लिए जो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर संपर्क करें, उसकी जानकारी घर बैठे लें। आइए आगे की चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। इसलिए स्थान महत्वपूर्ण नहीं, आपकी विधि महत्वपूर्ण है। आप जो क्रिया करवा रहे हैं, जिन ब्राह्मणों से करवा रहे हैं वो वैदिक ब्राह्मण होने चाहिए, ठीक है। उनको जो आप काम कर रहे हैं उसकी उनको विधिवत उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप इस प्रकार से काम करवाते हैं तो आप निश्चित रूप से आपको उसके फल की प्राप्ति भी होगी। अब यहां पर ब्रह्म की स्थिति क्या बनी रहती है? लोगों को लगता है कि हमने काल सर्पदोष करवा लिया कुंडली से तो काल सर्पदोष ही हट गया। भाई, काल सर्पदोष हटता नहीं है, कहीं भी काल सर्पदोष को हटाने की पूजा है ही नहीं। बहुत गौर से मेरी बात को आज समझना, जो लोग इस भ्रम को पाले बैठे हैं। मैं भी इस बात को इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ज्योतिष हमारा व्यवसाय नहीं है, समझ रहे हैं? ज्योतिष ऋषियों की विद्या है और इसलिए उसकी सटीक जानकारी देना हमारा जो है कर्तव्य बनता है, और आपको भी इसको समझना चाहिए। क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि काल सर्पदोष हट जाएगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप काल सर्पदोष की पूजा करवाइए मत। समझ रहे हैं ना? काल सर्पदोष की सिर्फ शांति होती है। शांति का मतलब आप समझ सकते हैं, वर्षा आ रही है आप छाता ले लीजिए, आप बारिश से बच जाएंगे। लेकिन आप सोचो कि हम बारिश को ही भगा डालें छाता लेके, तो आप 10 छाता ले लीजिए, क्या बारिश चली जाएगी? नॉट पॉसिबल। इसलिए इस बात को हमेशा से आपको ध्यान में रखना होगा, जो इस भ्रम को पाले बैठे हैं या जो लोग इस प्रकार से गाइड करते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग हमें भी कहते हैं कि क्या आचार्य जी हम जब पूजा करा लेंगे तो हमारा काल सर्पदोष हट जाएगा। भाई, वो काल सर्पदोष चला कहां जाएगा? समझ रहे ना? कहां चला जाएगा वो काल सर्पदोष? तो इसलिए इस बात से
बिल्कुल भी इत्तेफाक हम लोग नहीं रखते हैं, या जो उस चीज की जानकारी को रखते हैं। और मैं इस बात को इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप भ्रम में न रहें। आप काल सर्पदोष की शांति करें, आप पूजा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप त्र्यंबकेश्वर में जाकर करवाएं, आप ऋषिकेश में आकर करवाएं, आप किसी और लोग कहते हैं त्र्यंबकेश्वर के अलावा महाकाल में जाकर करवा लेते हैं बहुत लोग, या और भी ज्योतिर्लिंगों के अंदर कराते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ करवा रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा, आप किसी भी वैदिक ब्राह्मण को, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बता देता हूँ। मुझे स्मरण है, हम जब अध्ययन काल में अध्ययन कर रहे थे तो हम सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर में गए थे। ये बात लगभग मुझे लगता है सन 2002-3 की शायद हो। और उस समय हम वहाँ पर गए थे, जिनका हमने वहाँ पर काल सर्पदोष की पूजा शांति की थी, वो लोग हरियाणा से थे। उनका नाम दहिया था, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, बाईकास्ट उनके जो है वो लोग दहिया लिखते थे। और उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य था, भारत से सामान बाहर जाता था, आयात निर्यात का काम था उनका। उन्होंने बाहर से आकर के और भारतवर्ष में आए, क्योंकि जन्मभूमि तो हरियाणा थी उनकी। और उन्होंने फिर यहाँ से 7 वैदिक ब्राह्मणों को लिया हरिद्वार से, उनके कोई संपर्क में थे। और हम भी उस समय शास्त्री में हम भी उस समय पढ़ रहे थे। तो हम लोग यहाँ से गए 5-7 ब्राह्मण, सबकी व्यवस्था थी जाने की, वहां पर रुकने की। और तब हमने वहां पर जब पूजन कर रहे थे तो वहां के कुछ ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा यहाँ पर तो सिर्फ हम ही लोग पूजन कर सकते हैं। उन्होंने कहा भैया आपका जो पूजन का शुल्क है, दक्षिणा आपकी बनती है, वो आप हमसे ले लीजिए, लेकिन जो कर्मकांड करेंगे, पूजन करेंगे, वो हमारे आचार्य लोग करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, दक्षिणा उनको दे दी। तो फिर उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया। अब आप, मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाएं इस बात से। मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि आप अगर जाते हैं त्र्यंबकेश्वर में तो आप अपने चिरपरिचित अच्छे विद्वानों को अपने साथ ले जाइए और फिर वहां पर करवाइए। अगर वहां पर जाना अनिवार्य नहीं है, फिर मैं बार बार इस बात को कह देता हूं, आप किसी भी सिद्ध स्थान में, किसी भी सिद्ध मंदिर में, किसी भी पौराणिक मंदिर में और ऐसे मंदिर में करवाएं जहां पर नियमित रूप से वैदिक ब्राह्मण पूजा पाठ करते होंगे, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है, समझ रहे ना। इसके लिए देखिए, कर्मकांड जो होता है ना, उसके लिए विधि चाहिए। वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण होना चाहिए, शिखा सूत्र वाला होना चाहिए। आजकल ब्राह्मणों की शिखा ही नहीं है, जनेऊ के नाम पे धागा टांग लेते हैं, बात खत्म हो गई। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं देखना कि कितना अपने माथे पर कितना बड़ा बोड़ा त्रिपुंड का लगा रखा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। ये कितनी मालाएं गले में डाल दी, वो हमारे ब्राह्मण होने का प्रमाण नहीं है। तो इसलिए उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जो वैदिक ब्राह्मण है उनको अपने साथ ले जाइए, और चाहे आप वहाँ पर करवाएं, किसी सिद्ध पीठ में करवाएं जिसमें नियमित पूजा पाठ होती है, उस मंदिर में कराएं, ठीक है ना, जिसमें वेद विधि से होती है उस मंदिर में। और नहीं है तो आप गंगा यमुना के तट पर करवाएं, वहाँ भी काल सर्पदोष की शांति होगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि भैया वो काल सर्पदोष आपकी कुंडली से हटेगा नहीं, इस बात को दिमाग में बिठा लें। काल सर्पदोष की शांति होगी, और शांति का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपके कार्यों में जो रुकावट आ रही थी, आपके कार्यों में जो समस्याएं आ रही थी, आपके जो काम नहीं बन पा रहे थे, उनका मार्ग आपका खुलेगा, उसका मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि काल सर्पदोष की शांति होती है, न कि काल सर्पदोष हटाने की कोई विधि है, समझ रहे हैं। और ये समय समय पर आपको, जिनकी भी कुंडली के अंदर काल सर्पदोष है, इसीलिए हमने इस बार भी ऑनलाइन पूजा रखी है, जिसमें बहुत कम जो है शुल्क दक्षिणा रखी हुई है ब्राह्मण की। प्रति ब्राह्मण के हिसाब से उनको आप दे सकते हैं, और स्वयं भी आकर करवा सकते हैं। और उसके अलावा आप जो है घर ऑनलाइन भी पूजा करा सकते हैं। तो ये ऑनलाइन की जो बात हमने रखी है वो इसीलिए रखा हुआ है ताकि आपका खर्च भी बचे और आप घर बैठे उसका लाभ ले लें। आपके नाम गोत्र के अनुसार संकल्प होगा। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि शांति का प्रावधान है, शांति का विधान है, तो शांति घर बैठे भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप काल सर्पदोष की शांति करा सकते हैं। उसकी एक विधि होती है, रुद्राभिषेक उसमें होता है, और कुछ जप होते हैं उसमें। सर्प गायत्री का जप है, महामृत्युंजय का जप है, ओम नमः शिवाय, ये बहुत सारी चीजें जो उसमें जप होगा, ठीक है। तो वो कितनी आपकी सामर्थ्य है, कैसे वो करवा सकते हैं। और वैसे मैं आपको बताऊं, हर नाग पंचमी के दिन जिनकी कुंडली में काल सर्पदोष है, उनको एक छोटी सी पूजा तो करवा ही लेना चाहिए, ताकि पूरे साल भर के लिए आपके सिस्टम में एंटीवायरस का ये पूजन काम करे। तो आशा करता हूं आप इस जानकारी से सहमत हुए होंगे, आपको एक विशेष बेहतर जानकारी प्राप्त हुई होगी। जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट्स प्राप्त हो सके, ठीक है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।